अल्लाह ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह ताला ने अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और इस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया। इस कौम के लोग कौन सा ऐसा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन पर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया, और ये लोग बंदर बनने के बाद कितनी देर जिंदा रहे और फिर उनको किस कदर दर्दनाक मौत आई। जब ये लोग बंदर बन गए तो ये लोग अपने अजीज और कारिब को देखकर उनसे क्या कहते थे, और कि आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर इसी कौम की नस्ल में से हैं। उन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। इंसानों के बंदर बनने की इब्तिदा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर के किनारे ईला नामी कौम में रहते थे और उनकी तादाद 70,000 के करीब थी। ये कौम बड़ी ही खुशहाल थी और अल्लाह ताला की फरमाबरदार कौम थी। इस कौम को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजे था। हर तरफ सरसब्ज और शादाब बागात और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। अल्लाह ताला की बेपनाह करम नवाजी थी। ये लोग अपनी इस जिंदगी में बहुत ही खुश थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम चूंकि समंदर के किनारे रहती थी तो अल्लाह ताला का उन पर यह खास करम था कि समंदर के इस किनारे पर बेपनाह मछलियाँ आती थी जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली वाली जिंदगी गुजारते थे। जब ये कौम अल्लाह ताला की नेमतों की वजह से खुशहाल हो गई तो अल्लाह ताला की नाफरमानी पर उतर आई और तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गई। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा किया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दे कि वो हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करना बंद कर दे। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम फरमा दिया और फिर यहाँ से इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह ताला ने हफ्ते वाले दिन मछलियों के शिकार को हराम करार दे दिया है, तो वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और सारी कौम सर जोड़ कर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते का दिन ही वो दिन था जिसमें मछलियाँ वाफिर मिकदार में आती थी और खुद बाखुद किनारे पर आ जाती थी। बाकी दिन ऐसे थे कि बहुत कम और ना होने के बराबर मछलियाँ पकड़ी जाती थी। इस कौम का गुजर बिसर चूंकि मछलियों के शिकार पर था, इस वजह से अल्लाह ताला का ये हुक्म सुनकर यह कौम परेशान हो गई। ये नहीं जानते थे कि अल्लाह ताला की तरफ से ये एक आजमाइश थी। फिर एक दिन शैतान ने उनको वसवसा डाला कि समंदर से नालियाँ निकालकर खुश्की में बड़े बड़े हौज बना लिए जाए। जब हफ्ते वाले दिन मछलियाँ आएगी तो वो नालियों से होकर उन बड़े बड़े हौज में आ जाएगी और इस तरह फिर उन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाए और फिर अगले दिन यानी इतवार वाले दिन उनको पकड़ लिया जाए। शैतान ने इस कौम के लोगों को वरगलाया लिया कि इस तरह हम हफ्ते वाले दिन शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियाँ भी हाथ आ जाएगी और वो भी पकड़ी जाएगी। मछलियाँ भी हाथ आ जाएगी और वो भी पकड़ी जाएगी। बहुत से लोगों को ये हल्लाबाजी अच्छी लगी और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया और समंदर से छोटी छोटी नालियाँ निकालकर बड़े बड़े हौज में डाल दी, जिसके जरिए वाफिर मिकदार में मछलियाँ उन हौज में दाखिल हो जाती। इस कौम के बदबख्त लोगों को शैतान का यह हल्ला बहुत पसंद आया, लेकिन इस कौम ने यह ना सोचा कि जब मछलियाँ समंदर से हौज में आकर कैद हो गई तो फिर मछलियों का शिकार ही हो गया। इसलिए ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया जो अल्लाह ताला ने हराम करार दिया था। इस मौका पर यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हिले से मना करते थे और नाराज और बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस कौम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे लेकिन उन्होंने शिकार ना किया और दूसरों को मना भी ना करते थे, बल्कि ये लोग मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला उन करीब भिला करने वाला है, उन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाने वाला है। और इस कौम के कुछ लोग ऐसे थे जो सरकश और नाफरमान लोग थे, जिन्होंने अल्लाह ताला की हुक्म की आलानी मुखालफत की और शैतान के हिलेबाजे को मानकर हफ्ते वाले दिन शिकार करने लगे। ये लोग अल्लाह ताला की हुक्म की खुला मुखालफत करते और हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करके उनको खाया करते और बेचा करते। प्यारे दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 1200 ऐसे नाफरमान अफराद थे जो मना करने के बावजूद भी हफ्ते को उन नालियों के जरिए शिकार करते रहे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन 1200 नाफरमानों को अल्लाह ताला की अजाब से डरा कि वो अल्लाह ताला की इस नाफरमाने से बाज आ जाए, लेकिन वो लोग बाज न आए और खिले आम शिकार करने लगे। चुनांचे वो लोग जो इस बात को बुरा जानते थे, उन लोगों ने अपने और उन नाफरमानों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी, जिसकी एक तरफ वो 1200 नाफरमान रहते थे, दूसरी तरफ वो लोग थे जो शिकार से बाज रहे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी इस कौम के नाफरमानों को 12 समझाया, लेकिन ये लोग अपनी नाफरमानी से बाज न आए और इसी तरह अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे और शिकार करते रहे। फिर एक दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी
इसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई भी अपने घर से बाहर ना निकला। ये मंजर देखकर कुछ लोग उनकी दीवारों पर चढ़ गए ताकि मालूम हो सके कि वो लोग किस हाल में हैं। जब उन लोगों ने उन नाफरमानों को देखा तो वो सब के सब बंदर की सूरत में मसख हो चुके थे। अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानी की वजह से उन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उनको इंसानों से बंदर बना दिया। जब लोग उन मुजरमों का दरवाज़ा खोलकर उनके घर में दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ारों की तार रोते थे, लेकिन वो कुछ बोल ना सकते थे। अल्लाह ताला के उन नाफरमान बंदर बन जाने वाले लोगों की तादाद 12,000 थी। उन 12,000 लोगों ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और अल्लाह ताला ने उनको बंदर बना दिया, जिस तरह के अल्लाह ताला सूरा बिकरह में इरशाद फरमाता है, और बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है तुम्हें कि वो जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर दो धकरे हुए। इस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 12,000 नाफरमान बंदर बन गए। ये लोग 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दौरान ये कुछ ना खा सकते थे और ना ही पी सकते थे, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए और 3 दिन के अंदर सब के सब मारे गए। और वो लोग जो उन नाफरमानों को अल्लाह ताला की इस नाफरमानी से मुनह करते थे, अल्लाह ताला ने उनको इस अजाब से सलामत रखा। वो लोग जो इस शिकार को बुरा जानकर खामोश रहते थे, अल्लाह ताला ने उनको भी इस अजाब से सलामत रखा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि आज के दौर के बंदरों में से क्या कोई बंदर उनकी नस्ल में से भी मौजूद है। आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर उन्हीं बंदरों की नस्ल में से हैं। इसके मुताल्लिक रवायत में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद नोहे से रवायत है कि हुजूर पाक से किसी ने सवाल किया कि आज के बंदर क्या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम से हैं। तो हुजूर नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जिस कौम पर अजाब बीजता है, उनकी शक्लों को मसख करता है, तो ये अजाब उन्हीं पर होता है जिन पर वो अजाब नाजिल हुआ था, और इसके बाद अल्लाह ताला उन लोगों को हलाक कर देता है और उनकी आगे नस्ल नहीं बढ़ती। इसलिए ये बात गलत है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि आज के बंदरों में भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बंदर बनने वालों की नस्ल मौजूद है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ 3 दिन जिंदा रहे और इसके बाद सब के सब हलाक हो गए और अल्लाह ताला ने इस कौम के नाफरमानों को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया।